Assalamualaikum 8th class, hoping all of you will be fine at home. Welcome back to online classes. I am your physics teacher. Let's start our lecture number 1, chapter number 3, dynamics. What is meant by dynamics? Dynamics, the branch of mechanics, deal with the motion of object and the cause of motion. डायनामिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स की ब्रांच है। मैकेनिक्स को हमने यूनिट नंबर 1 में भी डिस्कस किया था। इसमें हम स्टडी करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को और मोशन के कॉजेज़ को। इस चैप्टर में फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आ रही है डायनामिक्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। यानी हमारे पास इसमें टॉपिक जो आ रही है फोर्स है, इनर्शिया है एंड मोमेंटम है। फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास फोर्स। अ फोर्स मूव्स और टेंड टू मूव, स्टॉप और टेंड टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी। फोर्स क्या करती है? मूव्स और टेंड टू मूव, बॉडी को मूव करवाती है या करवाने की कोशिश करती है। स्टॉप्स और टेंड टू स्टॉप, अब स्टॉप करवाती है या करवाने की कोशिश करती है किसी भी बॉडी को। द फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। फोर्स जो है वो किसी बॉडी की जो मोशन है उसकी डायरेक्शन को चेंज भी कर सकती है। यानी फोर्स किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है जो बॉडी को मूव करवाएगी या करवाने की कोशिश करेगी और रेस्ट में लाएगी या रेस्ट में लाने की कोशिश करेगी। और फोर्स क्या करती है? किसी भी बॉडी की मोशन की डायरेक्शन को चेंज भी कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू कैन कट एन एप्पल विद अ नाइफ। अगर आप एप्पल कट करते हैं नाइफ के साथ, बाय पुशिंग इट्स शार्प एज इनटू द एप्पल, उसका जो शार्प एज है उसको एप्पल के अंदर पुश करके अगर आप उसको कट करते हैं, डज अ फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ अ बॉडी ऑन विच इट एक्ट। फोर्स क्या करेगी? उसकी शेप और साइज़ को चेंज कर देगी। यही प्रॉपर्टी जो है जो किसी भी बॉडी की शेप और साइज़ को चेंज कर सके, इसे हम फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इनर्शिया। इनर्शिया को सबसे पहले डिस्कस किया था गलीलियो ने। गलीलियो कौन था? एक साइंटिस्ट था। ऑब्जर्व दैट इट इज़ ईजी टू मूव स्टॉप लाइट ऑब्जेक्ट्स देन हैवियर वंस। इसने कहा था कि जो हमारे पास लाइटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हैवियर ऑब्जेक्ट्स की निस्बत मूव करवाना या स्टॉप करना ज़्यादा इजी होता है। हैवियर ऑब्जेक्ट्स आर डिफ़िकल्ट टू मूव और इफ़ मूविंग देन डिफ़िकल्ट टू स्टॉप। उसने कहा अगर हैवियर ऑब्जेक्ट्स आ जाएं उनको मूव करवाना भी मुश्किल होता है और उनको स्टॉप करवाना भी मुश्किल होता है। नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट आया न्यूटन। न्यूटन कंक्लूडेड दैट एवरी बॉडी रेजिस्ट इट चेंज इन इट्स स्टेट और रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। न्यूटन ने क्या कहा? इसने कहा कि कोई भी बॉडी जो है वो अपनी रेस्ट की हालत या यूनिफॉर्म मोशन की जो हालत है उसको चेंज करने की कोशिश करेगी। ही रिलेटेड, फिर इसने क्या कहा? ही कॉल्ड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज एनर्शिया। इसने कहा जो मैटर की ये प्रॉपर्टी है इसको एनर्शिया कहेंगे। ही रिलेटेड द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी विद इट्स मैस। फिर उसने कहा कि इनर्शिया जो है वो बॉडी के मैस से रिलेट करता है। वो किस तरह? ग्रेटर इज़ द मैस ऑफ बॉडी, ग्रेटर इज़ इट्स एनर्शिया। अगर बॉडी का मैस ज़्यादा होगा तो उसका एनर्शिया भी ज़्यादा होगा। Inertia of a body is its property due to which it resists any change in state of rest or motion. Inertia क्या है? बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी क्या करती है? अपनी रेस्ट और मोशन की जो स्टेट है उसको चेंज करने की कोशिश करती है। हमारे पास मोमेंटम। अ बुलेट हैज़ वेरी स्मॉल इनर्शिया ड्यू टू इट्स स्मॉल मास, बट वाई इट इज़ इट्स इम्पैक्ट सो स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज़ फायर्ड फ्रॉम द गन। बुलेट जो है उसका इनर्शिया उसके स्मॉल मास की वजह से कम होता है, लेकिन जब इसको फायर किया जाता है तो इसके इम्पैक्ट सो स्ट्रॉन्ग होते हैं। वाई? On the other hand, the impact of loaded truck on a body in its way is very large, even if the truck is moving slowly. अगर एक लोडेड ट्रक जो है वो अगर बॉडी की तरफ तेज़ी से आ रहा है तो उसके इम्पैक्ट्स जो होंगे वो सो स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन अगर स्लोली आ रहा है तो उसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो सो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। टू एक्सप्लेन सच अ सिचुएशन वी डिफाइन अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड मोमेंटम। इन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक न्यू क्वांटिटी आती है जिसे हमने मोमेंटम का नाम दिया। यानी जो बुलेट है उसके इम्पैक्ट सो स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं? ड्यू टू मोमेंटम। और यहाँ पे लोडेड ट्रक, ये भी इसकी रीज़न भी क्या है? मोमेंटम है। अब यहाँ पे मोमेंटम की डेफिनेशन, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर इट पोसेसिस ड्यू टू इट्स मैस एंड वेलोसिटी। मोमेंटम क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर है। इट पोसेसिस ड्यू टू इट्स मैस एंड वेलोसिटी, जो कि मैस और वेलोसिटी की वजह से बॉडी में आती है। द मोमेंटम पी ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय द
प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी v, डस p इज इक्वल mv, यानी जो मोमेंटम है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और इसका एसआई जो यूनिट है वो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन डायनामिक्स, नेक्स्ट है डिफाइन फोर्स या व्हाट इज मेंट बाय फोर्स विद एग्जांपल, व्हाट इज मेंट बाय इनर्शिया या डिफाइन इनर्शिया, डिफाइन मोमेंटम विद फार्मूला एंड एसआई यूनिट। यानी ये वाले क्वेश्चंस हैं और इनके जो आंसर्स हैं वो हम अब अंडरलाइन करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास डिफाइन डायनामिक्स, इसकी डेफिनेशन है यहाँ से द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट वी डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द कॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड डायनामिक्स। ये है डायनामिक्स की डेफिनेशन। नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 58 पे फोर्स की, ये है सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ब्लॉक में फोर्स की डेफिनेशन दी हुई है और साथ में ये हमारे पास 3 लाइंस जो हैं ये एग्जाम्पल में आ जाएंगी। ये है सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर, डिफाइन फोर्स विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट इनर्शिया है, ये इनर्शिया की हमारे पास डेफिनेशन आ गई और यहाँ पे हमने बताना है कि जो इनर्शिया है ये मैस से रिलेट करता है, यानी अगर मैस ज़्यादा होगा तो बॉडी का इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हमारे पास है मोमेंटम की डेफिनेशन। मोमेंटम की डेफिनेशन हम यहाँ से करेंगे। डिफाइन मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोसेसिस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी, ये ब्लॉक वाली डेफिनेशन आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला आ जाएगा और इसका ऐसा यूनिट आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने याद भी करने और रफ माइंडर्स पे इनको राइट भी करना है। यही आपकी डायरी है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।